नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ आशा झा। चुनाव से पहले पंजाब में जमकर राजनीति हो रही है। अकाली दल, कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी पंजाब में वोटों का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। केजरीवाल इन दिनों पंजाब दौरे पर हैं तो आम आदमी पार्टी एक विवाद में उलझ चुकी है। आरोप है कि आपके एक विधायक ने धार्मिक ग्रंथ के अपमान के मामले में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की। उधर कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो आप इस विवाद से पल्ला झाड़ने में लगी है। 5 की पंचायत में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। चर्चा होगी कि क्या पंजाब में चुनाव जीतने के लिए माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही पंजाब में माहौल बिगाड़ने के पीछे आपका हाथ है और क्या केजरीवाल के मिशन पंजाब से अकाली बीजेपी वाकई डर गई है। आपको बता दें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है इन दिनों पंजाब में। तो क्या कुछ हो रहा है पंजाब के भीतर, स्थिति को आपने समझ लिया। और आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिशंकर गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। इसके अलावा अमानतुल्लाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो जुड़ेंगे बस कुछ ही पलों में। विजय सोनकर शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। जंगवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मीडिया एडवाइजर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंजाब से हमारे साथ, वो भी जुड़ेंगे बीच में। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे फिलहाल क्या कुछ स्थिति है जब धारा 144 लागू कर दी गई है तब। और चलिए सबसे पहले 5 की पंचायत में पहले राउंड का सवाल क्या है ये देख लेते हैं। क्या पंजाब में चुनाव जीतने के लिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है? तो बीजेपी और आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे और आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ अमानतुल्लाह जुड़ जाएं। उसके पहले मैं सीधा हरिशंकर गुप्ता जी आप ही से, क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर आप इसे देख रहे हैं और कौन बिगाड़ रहा है? सीधे सीधे 2 लफ्जों में, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, किसे ज्यादा? देखिए आशा जी, हम कांग्रेस पार्टी कभी भी ब्लेम गेम में विश्वास नहीं रखते और बड़े गर्व के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कभी भी आरोप पिछले 150 साल में कांग्रेस पार्टी पर कभी नहीं लगे। ये जो पंजाब में जो कुछ भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी तो खैर इस बात के लिए सर्वविख्यात है कि उनके ऊपर ये आरोप लगते भी रहे हैं और उनके यहाँ से इस प्रकार के कर्तव्य होते रहे हैं, लेकिन आप पार्टी भी उस रास्ते पर चल पड़ी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, पंजाब बहुत ही एक सेंसिटिव स्टेट रहा है शुरू से ही, और उसमें इस ढंग की वारदात होना और उसके सबूत मिलना, मैं समझता हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतना क्लियर कर दीजिए, ये जो साजिश की बात कही जा रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है, वाकई में आप भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो वो कहेंगे। हम ठीक है, आरोप लगने का मतलब ये नहीं किसी को हम दोषी ठहरा दें। जांच, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इसमें वीएचपी का नाम भी लिया जा रहा है, आप पार्टी का नाम भी लिया जा रहा है। ये दोनों पार्टी मिलकर पंजाब की सत्ता हथियाने के लिए यहां तक चले जाएंगे, मेरे को लगता नहीं कि ऐसा उचित है। लोगों के लिए संयम से काम लेना चाहिए। चुनाव अभी दूर है। अगर आज इस बात की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, चुनाव पहुंचते पहुंचते, ये क्या पंजाब के अंदर खूनी खेल खेलने वाले हैं ये लोग? बिल्कुल। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपने सुना क्या कुछ कहा हरिशंकर गुप्ता जी ने कांग्रेस की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप घबराए हुए हैं, आपको पता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी और इसलिए ये सब साजिश रची जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। देखिए आशा जी, सच्चाई सामने है, सारी चीजें फैक्ट सामने है, वहाँ के लोग सामने आकर के कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सामने कह रहा है, पुलिस जांच कह रही है, सारी चीजें कह रहे हैं। मैं तो हरिशंकर गुप्ता जी की बात पर मुझे हंसी भी आ रही है और इनकी पार्टी पर तरस भी आ रहा है। अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आया, सच्चाई सामने नहीं आई। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो किया है वो शर्मनाक किया, गलत किया है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो। आज पंजाब के बारे में सोचने की आवश्यकता है, आज बीजेपी या कांग्रेस या आप पार्टी के बारे में नहीं। वहाँ चुनाव होने जा रहा है, लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है और उसको कितनी टेक्निकल ढंग से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा। लोकतंत्र को एक तरह से तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा। उन लोगों के द्वारा जो शुचिता की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम लोग नए ढंग की राजनीति करेंगे, वो यही नया ढंग है उनका कि जनता के बीच में धार्मिक ग्रंथों को फाड़ करके फेंक दो और इसके बाद तनाव पैदा करो जी, पोलराइज करो। ठीक है, ये टेक्निक तो शायद भारतीय लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी ही द्वारा आ रही है।
हाँ। मैं यहाँ किसी पर ठीक है, blame आप नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं बल्कि उस पे आम आदमी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजय जी, के लोगों को क्योंकि चिंता सफाई करने भी के आई लिए है, मैं लेकिन अमानतुल्लाह क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी जी, अमानतुल्लाह खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमानतुल्लाह जी, आपने सुना विजय शोनकर शास्त्री को भी, लेकिन क्या एक सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि चाहे अनचाहे आप भी उसी लीग में शामिल हो गए हैं? जो आप शुचिता की बात करके आए थे, जो बीजेपी भी सवाल उठा रही है, उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है इस वक्त आपका चेहरा पंजाब में। देखिए, ये सरासर गलत इल्जाम है। विजय कुमार गर्ग 1989 से 2000 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। गोल्डी जिसको गिरफ्तार किया गया वो वीएचपी से अब जुड़ा आप हुआ यहाँ है। जो भी पकड़ लिया और इस तरह की जाएगा, राजनीति तो ये करते हैं हम, जो भी गलत काम करेगा तो आप आरएसएस का 2002 प्रचारक हो 2002 जाएगा। किसने कराया था? मुजफ्फरनगर किसने आप कराया गलत था? बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। किसने कराया था? आप लोगों ने अब ये गलत दादरी प्रयास किया किसने है। कराया था? तो ये आप इस लोगों किस्म ने की किस राजनीति तरह ये से करते हैं। दिल्ली में और कम से सफलता कम हासिल इनको की है। एक रमजान आप का वही पाक महीना चाहते है। हैं कि पंजाब आप में खामोश करें। रहिए ना जी, पंजाब सुन तो के लीजिए, लोग पहले सुन तो सतर्क हैं। लीजिए। ठीक है, विजय जी, सुन लीजिए। आप लोगों को सबक सिखा अब देंगे। 2002 इन लोगों ने कराया, गुजरात फसाद इन्होंने कराया, ये तो फसाद की राजनीति करते चला है। आप लोगों ने जिस तरह से आवाम दिल्ली जानती है में कि बेवकूफ किस किस्म बनाने की राजनीति कोशिश कौन सी की, पार्टी करती है, भ्रम पैदा फसाद की करने राजनीति की कौन कोशिश करती है? की, कम से कम झूठे अगर इनको वादे राजनीति किए, करनी थी, हमें पंजाब बदनाम के साथ करना भी वही था, खेल हमें करना फंसाना चाहते था, हैं। हमारे खिलाफ अगर शर्म एफआईआर करनी करनी चाहिए आपके थी, नेताओं तो कम को। से कम इस पाक किताब के साथ तो नहीं करनी चाहिए थी ना। कम से कम केजरीवाल कुरान शरीफ कहते हैं की कि हम बेहुरमती बहुत नहीं नए करनी ढंग चाहिए का थी। लोगों की आस्था इससे जुड़ी राजनीति है। करेंगे। इस तरह की गंदी यही नया राजनीति ढंग है बीजेपी उनका। को कतई तौर पे नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम कुरान रमजान में तो जैसे ऐसा ना करते। पवित्र धर्म आप कुरान ग्रंथ शरीफ के को साथ कर रहे हो, आपको फाड़ करना था करके फर्जी उसका केस में अपमान फंसा कर लेते, रहे आप हो। फंसाते आ रहे हो। और कुरान छेड़ने के जैसे केस में आप धर्म फंसा रहे हो, ग्रंथ को फंसाते आ फाड़ रहे हो। करके कम से कम ये उसका काम अपमान तो नहीं कर करना रहे हो, चाहिए था। सड़कों पर इनको फेंक शर्म रहे आनी चाहिए इस तरह की गंदी राजनीति जो बीजेपी आज कर रही है। ठीक है, अमानतुल्लाह जी को सुना आप आपने। लोगों को ये बोलने का हक नहीं है। शास्त्री जी, एक सीधे तौर पे, क्योंकि उन्होंने 2002 तमाम किसने मुद्दे कराया उठाए, था? मुजफ्फरनगर हो किसने गया, कराया था? दादरी बताओ हो ना गया, जी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा से 2002 के बीजेपी बाद सवालों क्या की कुछ घेरे में हुआ? रही जरा है। ये भी तो देख इस वक्त लो। भी उसी मुद्दे को उठाते हुए ये कि आप ही लोग ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे संदेश देंगे कि आपका हाथ नहीं है इसमें? बताएं, ये विजय कुमार गर्ग क्या आरएसएस का प्रचारक नहीं था? बताएं, गोल्डी क्या वीएचपी का जनरल सेक्रेटरी नहीं है? वो वहां का नहीं लोकल था। जनरल सेक्रेटरी है, पूछिए आप इनसे। तो आप झूठ है या बोल नहीं रहे है? हो। आम आदमी पार्टी अरे वो। के लोग भ्रम पैदा अरे ये तो करने की आपका काम तो राजनीति झूठ बंद बोलना करें। आपका है। वो 2002 राष्ट्रीय स्वयं 89 सेवक से संघ का कोई स्वयं 2000 सेवक तक भविष्य 89 से 2000 सपने में तक भी ये नहीं कर आरएसएस सकता का है। प्रचारक रहा है। जितनी गलत बात आप बोल रहे हो, VHP का जनरल जिंदगी बात सेक्रेटरी कर है। रहे हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ये काम तो आपको आपका है। ज्ञान हो, आपको बीजेपी, जानकारी RSS, नहीं BJP का है। आपस में तालमेल ये है। ऐसा ये संगठन काम है तो आप जिसको कराते हो। कांग्रेस आप बताओ, पार्टी फसाद से फायदा किसको नेहरू होगा? जी ने जब 26 हिंदू जनवरी मुस्लिम के सिख परेड ईसाई में सारे हमारे ठीक साथ है, ये तय है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, सच्चाई तभी सामने आएगी, दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, सच्चाई तभी सामने आएगी, जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है। जी, छोटे में, बहुत छोटे में। देखिए, ऐसा है, ये जो शास्त्री जी कह रहे हैं, सोनकर शास्त्री जी, कल इनके ही प्रवक्ता कह गए थे जी हमारा कार्यकर्ता था, लेकिन बाद में वो आप पार्टी में चला गया। ये होमवर्क करके नहीं आते हैं, सिर्फ यहाँ पर बहस करने से काम नहीं चलता। आप सुनिए मेरी बात को, सुनिए, आप बोलिए मत बीच में। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैं आपके बीच में बोला था, मैं आपके बीच में बोला, प्रवक्ता ने आप नहीं बोल रहे हैं, कहा, आप दिखला दो, बता दो। आप मैं नाम अगर लूंगा दम है तो बताओ। नाम लूंगा, बदनामी हो जाएगी। आप आप गलत नहीं बोल सकते, आप बीच में मत आप बोलिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। मैंने अपनी बात में शुरू में ये कहा था कि हम ब्लेम गेम की राजनीति नहीं करते। आप किसी झूठ पे बोलने के आरोप ठेकेदार लगाए तो हैं। निष्पक्ष जांच होना कांग्रेस चाहिए। पार्टी के लोग इन आदमी ने झूठे ये हैं। क्यों ये बात आपके साफ आरोप हो रही लगते है। हैं? बीजेपी पे ही क्यों अगर आरोप लगते हैं इस बात पे कि आप दंगा करवाते हैं? कि किसने कहा? बीजेपी पे क्यों आरोप लगते हैं? कांग्रेस पे दंगे क्यों तो आप लगते लोग हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी को यानी क्लीन चिट दे रहे हैं आप। क्लीन चिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यही कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी भी इस रास्ते पर चल पड़ी है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ठीक है, हम दूसरा राउंड का सवाल देख लेते हैं। विजय 84 में आपने क्या किया? ठीक है, विजय शास्त्री जी, आती हूँ आपके पास। दूसरे राउंड का सवाल क्या, इस पर नजर डालते हैं। और उसके पहले ये भी बता दें कि जंगवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार, उनसे भी बात करेंगे। हर आदमी आपको दंगा ही कहता है। ठीक है, हरीश। क्या पंजाब में माहौल बिगाड़ने के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है? और जंगवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जंगवीर जी, स्वागत है आपका। आपसे ये जानना चाहेंगे हम, क्योंकि तमाम तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं। अभी अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के विधायक, उन्होंने ये कहा कि 1889 से लेकर 2000 तक आरएसएस के प्रचारक रहे विजय, जो कि दिल्ली के ही निवासी हैं, लेकिन जो कि आरोप लगा रहे हैं कि नरेश यादव ने उन्हें इसके एवज में पैसे दिए थे और इसलिए उन्होंने ये काम किया। क्या कुछ जानकारी, वो तथ्य कौन कौन से हैं जो सामने आ पाए हैं इस आदमी को लेकर के, थोड़ा स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए जी, आप जो बैकग्राउंड है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि ये पहले आरएसएस के
के साथ जुड़े थे नहीं जुड़े थे, हो सकता है इनकी सिंपैथी जरूर हो। ठीक है। बाकी जो इशू हमारे लिए, हमारे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि अपना इनकी 2001 से दोस्ती थी। ये इकट्ठे ट्यूशन भी पढ़ते रहे कि कोई इंग्लिश का इन्होंने कोर्स सीखा। उसके बाद इनकी कोई अगर घर में आना जाना भी था, इनके घर जब नरेश यादव जी के घर चट हुई तो ये अपना विजय कुमार वहाँ फंक्शन में गए। और सबसे जो बात ये है कि जी 24 तारीख का ये वाकया है, तो 23 तारीख को इनके 7 मैसेजेस बीच में एक्सचेंज हुए और इनके जो लोकेशन है नरेश यादव की फोन की भी वो उनके घर के पास भी लोकेट किया गया। तो ये सारी चीजों को आप देखें, नजर देखें तो इससे यही होता है कि इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी थी और विजय कुमार ने तो पुलिस को बता दिया है कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी। अब जो पंजाब पुलिस तो यही कर रही है कि पंजाब पुलिस ने अब वारंट लेना है नरेश यादव का और उसके बाद उनसे तहकीकात करे कि हो सके तो उनसे उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होगा। ठीक है। और दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। जंगवीर जी, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है वो फैक्ट्स पर बात करना ज्यादा बेहतर होगा। अमानतुल्लाह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और वो सिर्फ इस बिना पे कि आरएसएस के साथ कभी जुड़ चुके थे। मुझे लग रहा है अब अमानतुल्लाह जी, जो कुछ आपने सुना, क्या इन चीजों को नकारा जा सकता है? क्योंकि तथ्यों के आधार पर बात किया जा रहा है यहाँ। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल मान रहा हूँ कि उनका ताल्लुक था, वो मिलने आते थे और हमारे विधायक ऑफिस में कोई भी आ सकता है। ठीक है। सारे दल के लोग आ सकते हैं। ठीक है। अब ये खामोश रहे ना, सारे दल के लोग आ सकते हैं, वो भी आते थे, वो भी मिलते थे, लेकिन कहीं इनके पास कोई ऐसा सबूत जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि आप कुरान शरीफ फाड़ो, आप भावनाओं को फाड़ो, आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब के साथ नहीं, तो आप पहले क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? कहा उन्होंने कहीं ट्रांजैक्शन की आप बात ये तो कहिए, अगर शुचिता की बात आप करते हैं तो आप ये तो कहिए कि ठीक है आप जांच करवाइए जो सामने आए। आप कम से कम ये लोग ये तो माने विजय कुमार गर्ग आरएसएस के प्रचारक थे। उससे क्या होता है? मेरे पास को लेकर के मेरे फ्यूचर के बारे में बात की जा सकती है क्या कि अगर मैंने पहले कुछ किया है गलती तो फिर मैं करूंगी? इन लोगों ने षड्यंत्र रचा आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। वो आदमी उनके टच में आया, बातचीत की, लेकिन मेरे पास तीसरा सवाल भी है। मैं जानता हूँ नरेश यादव को, मैं जानता हूँ नरेश यादव को, बहुत सारे कब्रिस्तानों में नहीं, जानने में और आदमी क्या कर सकता है ये कहने में बहुत अंतर होता है। वो आदमी मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। आज भी मेहरौली का सारा मुसलमान नरेश कुमार यादव के साथ है। आज हम भी उनके साथ हैं, वो मेरे साथ अभी भी 4 दिन पहले आए थे। एक छोटा सा स्पष्टीकरण जंगवीर जी, ऐसा आदमी जो कब्रिस्तान में अमानतुल्लाह जी, सुनकर जी एक सेकंड, जंगवीर जी सिखाएंगे अपने जरा ये क्लियर कर दीजिए, इस परिप्रेक्ष्य में भी आप लोग देख रहे हैं क्या? क्योंकि साजिश का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, इस परिप्रेक्ष्य में क्या देखा जा रहा है कि आरएसएस के साथ कभी इनका गठजोड़ रहा है तो उस दिशा में भी जांच की जाए? देखो जी, आरएसएस का मेंबर होना क्राइम नहीं है। हाँ। ये अपना पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तथ्यों पर चल सबसे बड़ी फसादी पार्टी है, उसका मैं आम आदमी पार्टी से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि ये बार नरेश यादव बात मत करिए, आरएसएस के बारे में नहीं बोल सकते हैं आप। ये उसको सस्पेंड करके ये क्यों नहीं कहते कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर उनको पाया जाएगा कि इनोसेंट हैं तो दोबारा हम वापस ले लेंगे। और ये अरविंद केजरीवाल जो हैं, इनके लीडर हैं, कोई भी आदमी कुछ भी कह दे, कोई सबूत तो होना चाहिए कि ये कहा। कोई भी आदमी कुछ भी कह दे, आप उसको मान लेंगे। नॉट कमिंग क्लीन। नहीं, फिर वो तो जांच की बात कर रहे हैं अमानतुल्लाह जी। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तीसरे राउंड का सवाल क्या है ये देख लेते हैं, मैं वापस आती हूँ उसके बाद। महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तीसरे राउंड का सवाल, क्या केजरीवाल के मिशन पंजाब से अकाली बीजेपी डर गई है? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा शास्त्री जी। केजरीवाल के मिशन पंजाब से अकाली बीजेपी क्या डर गई और इसलिए इस तरीके के आरोप? बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई है कि वहां पर धार्मिक धर्म ग्रंथों का अपमान करके केजरीवाल और उसकी पार्टी के लोग, उसकी कंपनी के लोग, उसके अपराधी लोग इस तरह का गलतफहमी पैदा करके लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से उनको दिल्ली में भ्रम पैदा करके वोट को पोलराइज करके जो लाभ लिया है, आज अब पंजाब में ऐसा नहीं होना है। पंजाब में पंजाब की जनता उनके किसी भी इस तरह के पैंतरे को, जो चालबाजी है, जो भ्रम है, जो झूठ है, उसको नहीं उम्मीद यही करते हैं कि जनता सभी की पैंतरेबाजी समझ पाएगी। एक हरिशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? क्योंकि ये सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है पंजाब में लड़ाई इनके बीच है, आप कहीं है ही नहीं। एक बात को बार बार हम कह रहे हैं, कांग्रेस को तो
सोनकर जी आप बोल लीजिए, तो 84 आप ही बोलिए, पर आप ही बोलिए, हम चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी बात करने का। सुन लीजिए, वो भी आपको गेस्ट भेजना है, कौन है कोई चैनल के ऊपर? आपको बात करने का तरीका नहीं और पता। जनता ने तो आपको हिसाब दे ही दिया है। अब पता है हमें, आप चुप रहिए, आप चुपचाप बैठिए आप आराम से। बोलिए, आप बोलिए, बहुत समझे। अब हमारी बात सुनिए, आप मत बोलिए बीच में। देखिए, हम बार बार कह चुके हैं आप कि बोलिए तो सही, आप बीजेपी क्या अकाली दल ने पंजाब का जो हालत किया है किसी से छुपा नहीं है, और उसी रास्ते पर आप पार्टी पंजाब की हालत को और बिगाड़ेगी। कांग्रेस ही एक विकल्प है आप पंजाब लोगों के ने अंदर क्या कि किया पंजाब था? के अच्छे दिन दोबारा आप से आए। लोगों ने पंजाब ये हम को कह रहे क्या हैं। किया था? ये पंजाब सोनकर को जैसे आज लोगों तक को क्या पता है इस बात के बारे में? भारतीय जनता पार्टी कोई जाति भारतीय जनता पार्टी संप्रदाय चुप की से चलिए, पहले ये महिलाओं के घर विवाद बैठी हुई है। विकास ये की विवाद बात जाहिर है करती यहाँ पे थमने वाला नहीं है जब तक और सच्चाई सामने नहीं आ जाती। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच होगी, जनता के सामने आएगा, लेकिन अपने मत का प्रयोग अपनी बुद्धि के हिसाब से ही करना बेहतर होगा, क्योंकि हर पार्टी इस राजनीति की जो धूल है उसमें पूरी तरीके से पुती हुई नजर आती है। फिलहाल इस वक्त तो ये कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का। हरिशंकर गुप्ता जी आपका, अमानतुल्लाह जी आपका, विजय सोनकर शास्त्री जी आपका भी, और जंगवीर सिंह जी आपका भी। 5 की पंचायत में फिलहाल की बस इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है क्रिकेट हाउस।